राजस्थान में एक ये कहावत है या क्या है कि तीज त्योहार ले निकली ले डूबी गणगौर। अब जैसे तीज आएगी, इससे त्योहारों की शुरुआत अब धीरे धीरे हो जाएगी। तो इस तीज का क्या महत्व है, किस किस नाम से इसे जाना जाता है? कि अपने पत्नी को पूरा सहयोग करे। अगर उन्होंने बिना पानी के या पानी के ऊपर या फ्रूट के ऊपर व्रत रखा है तो उनके व्रत में किसी तरह की अवरोध, कोई दिक्कत ना हो। बाजार सज जाते हैं, मिठाइयों की दुकान सजी जाती है, घेवर देखने को मिलते हैं और वो देते हैं, ज़्यादातर सिंजारा जाता है साहब। तो ये सिंजारा क्या है, क्या महत्व है सिंजारे का और क्यों इसे मनाते हैं? लेकिन वो तीज माता माँ पार्वती का रूप या माँ पार्वती के अवतार में मानी जाती है। और इसे कजरी तीज, सातुड़ी तीज के रूप में भी, क्योंकि इस दिन सत्तू बहुत खाए जाते हैं, सत्तू बनाए जाते हैं। तीज के व्रत में सत्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। न्यूमरोटॉक्स के सभी दर्शकों का आपके खुद के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत करते हैं आचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुतार जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर, आपके साथ में बातचीत चल रही है, विशेष कड़ी पे हम काम कर रहे हैं अभी, तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे तीज की। राजस्थान में एक ये कहावत है या क्या है कि तीज त्योहार ले निकली ले डूबी गणगौर। अब जैसे तीज आएगी, इससे त्योहारों की शुरुआत अब धीरे धीरे हो जाएगी। तो इस तीज का क्या महत्व है, किस किस नाम से इसे जाना जाता है? देखिए, तीज का जो पर्व है, जिस तरह से पंजाब में करवा चौथ के रूप में बड़ा पर्व मनाया जाता है, तो राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें तीज का बहुत ज़बरदस्त महत्व। और तीज जो है वो माँ पार्वती को निमित्त करके मनाई जाती है। तो तीज माता, वैसे तो तीज माता के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन वो तीज माता माँ पार्वती का रूप या माँ पार्वती के अवतार में मानी जाती है। और इसे कजरी तीज, सातुड़ी तीज के रूप में भी, क्योंकि इस दिन सत्तू बहुत खाए जाते हैं, सत्तू बनाए जाते हैं। तीज के व्रत में सत्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और महिलाओं के सुहाग को समर्पण के रूप में यह सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इसके बाद त्योहारों की एक लाइन लगती है जो दीपावली के तक चलती रहती है। बहुत सारे मेले रहते हैं, तो शुरुआत इनसे रहती है भगवान शिव पार्वती के संगम के रूप में। तो सातुड़ी जो तीज है, कजरी जो तीज है, इस दिन महिलाएं, सबसे बड़ा था कि 16 श्रृंगार करनी चाहिए। जो भी शादीशुदा महिलाएं, कुंवारी कन्याएं बहुत कम इस व्रत को करती है। जो शादीशुदा महिलाएं वो पति के लिए करती हैं, तो उन्हें 16 श्रृंगार इस दिन करना चाहिए। आपका आपस में कोई भी विवाद चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको भुलाकर तीज का पावन पर्व आपको सुख शांति से मनाना चाहिए। जहाँ तक हो सके फल फ्रूट के ऊपर या पानी के ऊपर इसका व्रत किया जाता है। और शाम को समय 16 श्रृंगार करने के बाद, भगवान माँ पार्वती की, शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद, तीज माता की पूजा अर्चना करने के बाद अपने पति के साथ इस सातुड़ी तीज का जो है व्रत खोलना चाहिए, जिसमें पति के हाथों से आप सातु का सेवन करते हैं, तब यह व्रत को खोलना माना जाता है। तो यह तीज का त्यौहार जो है बहुत पुण्यकारी, पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए सुहाग के रूप में माना जाता है। जिस तरह से कन्याएं शादी से पहले 16 सोमवार का व्रत करती है, शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती है, शादी के बाद माँ पार्वती का जो रूप है तीज माता के रूप में माना जाता है। तो इस दिन व्रत करके 16 श्रृंगार करके, और सर्वश्रेष्ठ रहता है लाल रंग की साड़ी या लाल रंग के वस्त्र अगर महिलाएं पहने, तो वह भी इसके निमित्त भाव में और भी पावरफुल माना जाता है। अच्छा सर, अब ये तो तीज की बात रही कि सत्तू से व्रत खुलवाएं और वो भी अपने पति के हाथ से अगर लेते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात होती है कि हमारे यहाँ पे बाजार सज जाते हैं, मिठाइयों की दुकान सजी जाती है, घेवर देखने को मिलते हैं और वो देते हैं, ज़्यादातर सिंजारा जाता है साहब। तो ये सिंजारा क्या है, क्या महत्व है सिंजारे का और क्यों इसे मनाते हैं? देखिए, सिंजारा जो रहता है, जो तीज का पावन पर्व रहता है, उससे एक दिन पहले सिंजारे का महत्व माना जाता है। यह तीज वाले दिन 12 अगस्त को नहीं रहेगा, ये 11 अगस्त को रहेगा। तो पीहर पक्ष से सिंजारा जो रहता है वो अपनी बहन बेटियों के घर पे पहुंचाया जाता है, जिसमें घेवर भी रहते हैं, सत्तू भी रहते हैं, जिसमें चंद्रमा के प्रतीक के रूप में चावल का सत्तू, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के रूप में चने का सत्तू, और राहु केतु शनि के प्रभाव को कम करने के लिए गेहूं का
सत्तू जो रहता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और कहा जाता है कि जब तक किसी भी ग्रह के ऊपर शुक्र की नज़र न पड़े तो उस ग्रह में चमक नहीं आती। तो सभी सत्तुओं के ऊपर चांदी का वर्क लगाया जाता है, तो शुक्र का प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह है तो सातुड़ी तीज में सत्तू का त्यौहार के रूप में सिंजारा पहुंचाया जाता है, लेकिन यह 9 ग्रहों का एक अदम्य संयोग है जिससे पीहर पक्ष से शुभकामनाओं के रूप में अपने घर की बहन बेटी को सिंजारे के रूप में भिजवाया जाता है। और खाटा जो होता है, खट्टी गोलियां रहती है, पान सुपारी जो रहते हैं, वह भी साथ में अपनी बहन बेटी के सिंजारा एक दिन पहले पहुंचाया जाता है कि वो भर पेट अपने पीहर पक्ष का भोजन करे और अगले दिन भूखे पेट तीज माता का व्रत करे। महिलाएं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है, हमने तो देखा है, मेहंदी लगाना और सब। और उसमें पुरुषों की कोई महत्वता है या पुरुष बेचारे गौण रहेंगे? देखिए, पुरुषों के महत्वता की बात की जाए तो देखिए, नारी के पूर्ण समर्पण भाव का त्यौहार तीज का त्यौहार माना जाता है। तो पुरुषों की भूमिका यह रहती है कि अपने पत्नी को पूरा सहयोग करे। अगर उन्होंने बिना पानी के या पानी के ऊपर या फ्रूट के ऊपर व्रत रखा है तो उनके व्रत में किसी तरह की अवरोध, कोई दिक्कत ना हो, वह उनमें सहयोग करे। सिंजारे का जो पावन पर्व है वह जो है वह सुख शांति से संपन्न हो। सिंजारा जो है पति पत्नी को दोनों को साथ में लेना चाहिए। तीज माता का जो व्रत है उसमें भी पति की पूरी भूमिका रहती है कि जब पत्नी तीज माता की पूजा अर्चना करे, जब व्रत खोले, तो वह साथ में बैठ के उनको करे, तभी पत्नी को भी पूर्ण फल प्राप्त होगा और पति द्वारा किए गए सहयोग से पत्नी का जो व्रत है पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है, क्योंकि 16 श्रृंगार तो अपने पति के लिए ही कर रही है। और इस दिन अगर आप बहुत लेट लतीफ़ी वाले हैं तो थोड़ा सा लेट लतीफ़ी को त्याग करते हुए अपने पत्नी की जो सिंदूर से मांग है वह स्वयं को भरनी चाहिए। तो वह भी तीज माता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। आज के दिन पतियों को अपने पत्नी की मांग गीले सिंदूर से नहीं, सूखा जो सिंदूर रहता है उससे, जो आर्टिफिशियल आजकल तिलक के रूप में जो आता है वह नहीं, मांग जो भरनी चाहिए वह सूखे सिंदूर से आज के दिन भरनी चाहिए। बहुत लाभ की स्थिति, बहुत पवित्रता की स्थिति बनेगी। तो आचार्य जी, ये तीज एक तिथि नहीं, ये एक इस तरीके का त्योहार और व्रत है जो सुहागन महिलाओं के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही, बिल्कुल और उनके जो पति हैं उनकी उम्र को भी वो बढ़ाएगा, लंबी आयु प्रदान करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या जाता है ना कि एक पुरुष जो रहता है सवेरे जब उठता है, ऑफिस जाता है, तो सवेरे 9-10 बजे से लेकर जब तक रात को वो 9-10 बजे तक घर नहीं आता, पैसा कमाने की एक बड़ी जंग में रहता है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो जॉब में हो, पैसा शुद्ध रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो हम जब घर से बाहर लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हैं तो घर के अंदर जो विराजमान हमारी नारी शक्ति जो लक्ष्मी का रूप है, उसको तीज के त्यौहार वाले दिन पूर्ण रूप से समर्थन करना, उसका सहयोग करना, उसे प्रेम पूर्वक बातचीत करना भी उस लक्ष्मी को समर्थन है। तो घर की लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, बाहर की लक्ष्मी दौड़ दौड़ के आपके घर आ जाएगी। तो दर्शकों, इस तीज को किस तरीके से बना सकते हैं आप विशेष? क्या व्रत की महत्वता है, व्रत में आपको क्या करना है और क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं, ये आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे कार्यक्रम में आकर किसी शोभा बढ़ा दी। पुनः माँ पार्वती की, भोले शंभु भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।